24 घंटे में हिमाचल में 2 महिलाओं को मार डाला गया, और वो भी इतनी बेरहमी के साथ कि सावधान इंडिया के एपिसोड्स भी इनके आगे पानी मांगे। पहला मर्डर बिलासपुर में हुआ, जहां एक महिला को मारकर उसकी लाश को टैंक में डाला गया। फिर सीमेंट से टैंक को बंद किया गया और फिर उसका पति और 2 देवर यहां से फरार हो गए। और दूसरा मर्डर केस है मनाली का, जहां एक महिला की हत्या के बाद उसकी लाश को हाथ पैर बांधकर सेब के बगीचे में फेंक दिया गया। इसलिए खबरों का पंचनामा में आज हम इन्हीं 2 खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। पहले बात बिलासपुर केस की, तो यहाँ जिस महिला की लाश टैंक से मिली उसका नाम गुड़िया था। उम्र 36 साल, पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। इस बीच कई दिनों से उसका फोन बंद आ रहा था, घर पर ताला लगा हुआ था और फिर कुछ दिन बाद आसपास बदबू आने लगी। इसके बाद जब सेप्टिक टैंक खोला गया तो अंदर से गुड़िया की लाश बरामद हुई। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद टैंक को ऊपर से सीमेंटेड कर दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो, और फिर पति व दोनों देवर अपने गांव झारखंड भाग गए। इसके बाद जब परिवार वाले तलाश करते हुए मौके पर पहुंचे तब जाकर सच्चाई सामने आई। अब आते हैं मनाली वाले केस पर। तो यहाँ जगतसुख इलाके में सेब के बगीचे के पास एक महिला की लाश मिली है। महिला नेपाली मूल की बताई जा रही है और कुछ समय पहले ही यहाँ रहने आई थी, अकेले रहती थी। मगर अब जब उसकी लाश मिली है तो हाथ पैर रस्से से बंधे थे, यानी वारदात सोच समझकर की गई और शुरुआती शक लूटपाट या जान पहचान वाले पर जताया जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों महिलाएं बाहरी थी, दोनों अकेली या सीमित दायरे में रहती थी और दोनों को ही अपराधियों ने आसान निशाना समझा। यानी ये सिर्फ हत्याएं नहीं है, ये उस सुरक्षा भ्रम पर सवाल है जिसमें हम मान लेते हैं कि हिमाचल पहले की तरह ही शांत और सुरक्षित है, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर भी अब अपराध का तरीका बदल रहा है। हिंसा ज्यादा हो गई है और खतरा कई गुना अधिक। इसलिए किसी भी प्रवासी को अपने घर में जगह देने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। नशेबाज और उपद्रवी लोगों से दूर ही रहें और अपना एवं अपनों का ख्याल रखें।